एक्सरसाइज नंबर 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, तो स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पहले रीड आउट करना है, कम से कम 2 से 3 बार स्टेटमेंट को रीड आउट करना है ताकि आपको समझ आ जाए वो स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है। वो कहते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें दिया हुआ है, वो कहता है एरिया गिवन है, एरिया है 73.96 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। जो एरिया है ना स्क्वायर का, उसकी साइड्स बतानी है आपने। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की जो स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है, यानी एक साइड को दोबारा उसी साइड से मल्टीप्लाई, स्क्वायर जो होता है उसकी जितनी एक साइड जितनी होती है बाकी साइड भी उतनी होती है, इसलिए हम इसको साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड से शो करते हैं। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था 73.96 मीटर स्क्वायर। आपने एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखना है विच इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के लिए हम प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड भी कर चुके हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी। आप चाहें तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। पॉइंट की जगह आपने 1 प्लेस करना है, बाकी वैल्यूज की जगह पे 0, फिर न्यूमरेटर का अलग से फैक्टर्स बनाने हैं, डिनोमिनेटर के अलग से, और फिर उस पूरे मेथड से। वो क्योंकि लंबा हो जाता है थोड़ा सा और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी थोड़े स्टेप के साथ होते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं डिवीजन मेथड को। डिवीजन मेथड शॉर्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की निस्बत। आपने डिवीजन मेथड जैसे हमने सीखा था उसके थ्रू इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका जो होगा वो साइड कहलाएगी जो उसने हमसे मांगी हुई थी 8.6 मीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने का तरीका क्या होगा, अगेन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग तो हम जाएंगे राइट साइड की तरफ, और अगर हम होल नंबर सी करेंगे तो हम आएंगे लेफ्ट साइड की तरफ पेयरिंग करते हुए। पॉइंट के बाद एक पेयर बन रहा है 96 का और पॉइंट से पहले पेयर बन रहा है 73 का। 8 8 64 माइनस किया 9, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे आ रहा था तो पॉइंट फौरन से ऊपर लगा देंगे। 96 नीचे उतारा, 8 और 8 को प्लस किया 16। अब हमने ऐसा नंबर रखना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 996 आए। अगर 996 नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपके स्टेप्स में कहीं कोई गड़बड़ है, तो अपने स्टेप्स को आपने एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। पहले स्टेटमेंट सुन लें फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इसको इतना शॉर्ट क्यों किया है। बाय विच स्मॉलर नंबर 275 कैन बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ 275 को कि मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो अपने ही नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए। अगर मैं इनके फैक्टर्स बनाती हूँ, प्राइम फैक्टर्स बनाऊं, तो मेरे पास 5 5 25, 2 कैरी चला गया, अगेन 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5 और 11 1 11। मेरे पास 5 का पेयर तो बनता है लेकिन 11 एक सिंगल बच जाता है, यानी कि मुझे इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए एक और 11 चाहिए होगा। तो 11 मेरा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसे मैं 275 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कहते हैं 324 सोल्जर्स क्यूड अप सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। आपने कितनी क्यू बनी है ना ये बताना है उसको। सिंपल स्क्वायर कहा है उसने, यानी कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा स्क्वायर। आपने गिवन नंबर का सिंपल इस मेथड से स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 243 मीटर एंड 27 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी हमें एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर शेप पूल की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है विच हैज़ सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। यानी कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है लेकिन उनकी लेंथ में फ़र्क है। तो एक की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को यूज़ करते हुए पहले निकालना है एरिया, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। उसके बाद हम उस एरिया को यूज़ करेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे हमें लेंथ गिवन है 243 और ब्रेड्थ गिवन है 27 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, उसने हमें बता दिया है कि दोनों का जो एरिया है यानी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का वो दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ मेरे पास है 243, ब्रेड्थ है 27, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ये मेरा एरिया आ गया रेक्टेंगल का। मुझे पता है कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, तो मैं स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लिख दूंगी और रेक्टेंगल का एरिया जो फाइंड आउट किया होगा उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख दूंगी। लेंथ
को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी। इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हम उसी मेथड से लेंगे जैसे हमने प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज में किया है। 61 का और 65 का पेयर बनेगा, फिर पेयरिंग के थ्रू जिस तरह हमने प्रॉपर पहले सॉल्व किया था इसको भी उसी तरह से रफ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहते हैं यानी जो पहले वैल्यू दी हुई है वो पहली की है और जो बाद में दी हुई है वो बाद की। जैसे उसने बेस एंड हाइट बोला है तो वहाँ 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 है, तो बेस पहले है तो उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू यानी बेस 8 होगी, हाइट सेकेंड यानी 4.5 उसकी हाइट होगी। उसने आगे क्या कहा, फाइंड द लेंथ। यहाँ पे भी हमने लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड करनी है हमने इस तरह से कि उसका जो एरिया है ना वो डबल है ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी कि जो मेरी साइड का जो एरिया होगा ना वो डबल होगा। डबल से याद रखिएगा यानी वो 2 टाइम्स होगा, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं क्योंकि उससे मुझे ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी हुई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 1/2 एज इट इज बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा था, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पहले पुट करेंगे विच इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 18 सेंटीमीटर। फिर उसने मुझे कहा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर डबल है। डबल मीन्स मैंने इसको 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी अगेन उसी मेथड से स्क्वायर रूट लेंगे जैसे हमने पहले लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।